संगम के लगे माघ मेले में स्वामी अविमुक्तानंद महाराज अभी भी लगातार धरने पर बैठे हैं। आज 8वां दिन है। उन्होंने अभी मौनी अमावस्या का स्नान नहीं किया है और जिस तरह से महाराज के साथ और बटकों के साथ अभद्रता हुई है उसको लेकर बरेली के एडीएम अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी, एडीएम जो अग्निहोत्री हैं, अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे इसमें? क्यों दे दिया है? खुशी से दे दिया है? खुशी से नहीं दिया है, उनका मन आहत है। ठीक उसी तरह से जैसे करोड़ों सनातन धर्मियों का मन इस समय आहत है। उत्तर प्रदेश की निरंकुश सत्ता आदित्यनाथ योगी के माध्यम से बच्चों पर प्रहार कर रही है, बूढ़ों पर प्रहार कर रही है, महिलाओं पर प्रहार कर रही है, ब्रह्मचारियों पर प्रहार कर रही है, सन्यासियों पर प्रहार कर रही है। अपने सामने किसी को देख ही नहीं रही है, जो सामने आ रहा है उसी को पीट रही है और शंकराचार्य जी का अपमान कर रही है। ये सब बातें ऐसी हैं जो किसी भी सहृदय व्यक्ति को, संवेदनशील व्यक्ति को दुखी करने के लिए काफी हैं। कितना बड़ा दुख उनके मन में उत्पन्न हुआ होगा, अलंकार जी के मन में, कि उन्होंने इतने बड़े पद से जिस पद पर जाने के लिए जाने कितने लोग कितना इच्छा रखते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, उस पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति ने अगर उस पद को परित्याग कर दिया है तो उसका मन कितना क्षुब्ध होगा, कितना दुखी होगा, ये देखने की बात है। उनके प्रति हम लोगों के मन में दो तरह की भावना। एक तो उन्होंने त्याग पत्र दिया, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि उनको पद छोड़ना पड़ गया, लेकिन साथ ही उनके लिए अच्छी भावना भी है कि कम से कम कोई तो निकला जो हमारे हिंदू धर्म का अलंकार निकला, जिसने ये दिखा दिया कि हमारे अंदर में सनातन धर्म के प्रति, उसके प्रतीकों के प्रति कितना गहरा प्यार है। तो बहुत गजब की घटना है। एक तरह से आदित्यनाथ को बहुत बड़ा थप्पड़ भी है। जो कह रहे थे कि ये तो विपक्षी लोगों, विपक्षी नेताओं के द्वारा प्रोषित बातें हो रही हैं, अब बताइए, अब तो आपका एक विचारवान अधिकारी वही आपको छोड़ करके जा रहा है, अब क्या आप कहेंगे? आप जो कुछ कर रहे हैं आपको भले न दिखता हो, लेकिन जनता को दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा अपराध इस समय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। यूजीसी कानून लागू किया है, क्या कहेंगे इसको? यूजीसी कानून भी इसी श्रेणी की बात है। जैसे इधर माघ में अपमान किया गया है ना, ऐसे ही यूजीसी कानून भी है। यूजीसी जो कानून है वो हिंदू को हिंदू से लड़ाने का कानून है। एक ही कैंपस में दो लड़के पढ़ने जाएंगे, उनकी अलग अलग जाति होगी, दोनों हिंदू होंगे, अब दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। लड़ने का मतलब एक कारण पैदा कर दिया गया है और अब आपस में लड़ करके मरेंगे। भला किसका होगा? दोनों आपस में लड़ेंगे, दोनों मरेंगे। तो आपने तो पूरे हिंदू समाज को यूजीसी कानून के माध्यम से आपस में लड़ा करके समाप्त करने का बड़ा षड्यंत्र कर दिया है, रचना कर दी है। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? इसलिए हमारी भी मांग है कि यूजीसी कानून तत्काल जो अभी नया लाया गया है तत्काल रद्द किया जाए। तो कह रहे हैं कि हिंदू की सरकार है और हिंदू के प्रति काम कर रहे हैं। बात यह है कि हिंदू की सरकार कैसे है? अगर हिंदू की सरकार होती तो मंदिर न तोड़े जाते, मूर्तियां न तोड़ी जाती। अगर हिंदू की सरकार होती तो गौ माता की हत्या को बंद कर दिया गया होता। कब? पता नहीं कब। जैसे ही हिंदू सत्ता आती वैसे ही बंद कर दिया जाता, लेकिन वो चालू है। मंदिर तोड़े ही जा रहे हैं। 35 से ज्यादा कानून हिंदू धर्म के विरुद्ध बना दिए गए। ये हिंदू सरकार है। अगर रावण सीता जी के सामने आए और कहे बेटा हम सन्यासी हैं, फलाहारी करते हैं, थोड़ा सा फल दे दो, सीता जी मान लें कि हाँ ये सन्यासी है, तो कितना बड़ा धोखा है। ऐसे ही ये पब्लिक जो है सीता बनी हुई है, जो उसको ठगने के लिए आया है, उसका चोला देख करके उसको संत मान रही है। वास्तविक में इनका आचरण संतों के जैसा बिल्कुल नहीं है और महंतों जैसा बिल्कुल नहीं है और हिंदू जैसा बिल्कुल नहीं है। ये हिंदू धर्म के विरुद्ध जाने कितना काम कर चुके हैं। अगर सूची बना करके इस पे अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए जो लोग हैं वो हिंदू धर्म का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। महाराज जी, लगातार आप गाय के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, रक्षा के लिए, और लोगों से क्या अपील आप कर रहे हैं? कि लोगों से हम ये अपील कर रहे हैं कि तुम्हारी गौ माता जो है अब बच नहीं रही है। पहले की सरकारें भी गौ हत्या कर रही थी। तुमने कहा तुम गौ हत्या करते हो, तुमको हम छोड़ते हैं, तुमने ठुकरा दिया। अच्छा किया, ठुकरा दिया। जो भी पार्टियां थी उनको ठुकरा करके हिंदुओं ने इनको चुना। क्यों चुना? क्योंकि ये भाषण देते थे कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, गौ हत्या हमारा बड़ी पीड़ा है,
ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा दुखता है कि नहीं, मेरा तो दुखता है। तो लोगों ने समझा कि ये बड़े गौ भक्त हैं, इनको चुन लिया। अब 12 साल में इनका भी परीक्षण हो गया कि ये भी गौ हत्या को ही बढ़ावा दे रहे हैं, गौ हत्यारों से चंदा लेकर के अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इसलिए अब गौ माता की रक्षा के लिए हिंदू वोट करेंगे, या तो सत्ताधीश जो सरकार है, सत्ता में जो सरकार है, वो अभी भी समय है उसके पास, वो गौ हत्या बंद करके उसका सर्टिफिकेट लेकर के हमारे पास आए, तो हम समझें कि ये गौ हत्या बंद करके आए हैं, निश्चित रूप से हिंदू हैं, उनको हम खुशी खुशी वोट दें। और अगर गौ हत्या बंदी कानून का सर्टिफिकेट लेके नहीं आते हैं तो फिर हम समझेंगे कि ये भी जैसी बाकी पार्टियां गौ घाती थी वैसे ये भी गौ घाती हैं। तो जैसे बाकी पार्टियों को हमने छोड़ा वैसे इनको भी छोड़ेंगे और एक नई सनातनी राजनीति लेकर के देश में आएंगे, ताकि सनातन धर्मियों के हृदय की जो पीड़ा है उसको दूर करने का नेतृत्व तैयार हो। महाराज जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप संगम में स्नान करें, और उन्होंने आपसे मिलने के लिए क्या अभी तक आए नहीं? बात यह है कि अपील तो कर रहे हैं, लेकिन अपील से क्या होगा, उसके लिए व्यवस्था भी बनानी पड़ती है। हम आपको भोजन के लिए आमंत्रित कर दें, अरे अरे आइए जी भोजन करिए, पर भोजन करने के लिए हमको भोजन बनवाना पड़ेगा, एक जगह थाली लगानी पड़ेगी, आसन लगाना पड़ेगा, आपको लेके आना पड़ेगा, रास्ता ये सब करना पड़ेगा ना। उन्होंने कह दिया आइए स्नान करिए, हो गया, इतने से हो जाता है क्या? वही पुलिस उनकी बैठी हुई है, दोबारा मरवाना है क्या हमको? हाँ, ये नहीं। अगर उन्होंने कहा था तो वो उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है? उप मुख्यमंत्री का मतलब है जहां मुख्यमंत्री उपस्थित ना हो वहां वही मुख्यमंत्री है। जैसे किसी भी संस्था में उपाध्यक्ष जब होता है, अध्यक्ष है तो वो कुछ नहीं होता है, और अध्यक्ष नहीं है तो वही अध्यक्ष होता है। उसी तरह से उप मुख्यमंत्री का मतलब होता है कि जहां मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं है वहां वही मुख्यमंत्री है। तो उनके पास पावर था, एक तरह से वो यहाँ पर आदित्यनाथ जी की अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री थे, तो वो चाहते तो आकर के यहाँ सब व्यवस्था बना देते, व्यवस्था बना करके ले जा करके स्नान कराते और वचन देते लिखित रूप से कि भविष्य में यह नहीं होगा, चारों शंकराचार्यों के सम्मान की सदा रक्षा करना का हम वचन देते हैं। दे पाए क्या वो? तो इसलिए उन्होंने सदाशयता अपनी हृदय की प्रकट की थी। हमको लगता है कि वो सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने जो मन में विचार था उसको व्यक्त कर दिया, लेकिन व्यक्त होने के बाद जब आप लोगों ने उसको चारों तरफ घुमा दिया तो फिर उनके ऊपर के लोगों को पता चला होगा, तो उन लोगों ने उनको मना कर दिया होगा कि हमारी रणनीति अलग है, तुम इससे हट जाओ। तो बेचारे वो तो यही तो समस्या है, पुलिस जो है वो अंग्रेजों की गुलाम हो गई थी। डायर ने तो केवल आदेश दिया था, जो गोली फायर किया था वो तो भारत के ही सैनिक थे। उसी तरह से ये पुलिस गुलाम होती है, इसका अधिकारी जो कह देता है वही करता है। ऐसे ही नेता भी गुलाम होते हैं, उनके ऊपर के अधिकारी जो कह दें, इनको विवेक नहीं होता है, ऊपर का अधिकारी जो कहेगा वही ये करते हैं, यही समस्या है। इसलिए उनके विवेक शक्ति के माध्यम से उन्होंने कहा था, अब ऊपर से आदेश आ गया होगा तो वो चुप हो गए। यही बात हमको लगती है, अनुमान है हमारा, असलियत तो भाई वही जाने और उनकी पार्टी जाने। बिल्कुल, स्वामी अविमुक्तानंद लगातार 8 दिन से धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक इनको ससम्मान स्नान नहीं कराया जा सकता तब तक ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।